पापा मेरा इंतजार करो। पापा। अरे तियान, ये तुम इस साल 30 के हो गए हो, अब शादी कर लो। अरे क्या तुम दिन भर ये बेकार के कागजात नहीं देख सकते? औरतों को देखो। मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी मुझे एक बच्चा ला दो। तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर अभी बनाना शुरू करो तो बना भी लोगे। शेख साहब, बुजुर्ग महिला, पीछे एक बच्चा है। पापा। यह बच्चा तियान ये जैसा दिखता है। अरे जल्दी जल्दी करो, गाड़ी रोको। पापा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। अरे यार, बच्चे को डराओ मत। आओ, दादी देखेगी। यह बच्चा सच में तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा। शायद यह तुम्हारी बेटी है। नहीं हो सकता। प्यारे बच्चे, दादी बताओ, तुम्हें पापा के पास किसने भेजा? माँ ने मुझे भेजा है। मेरी माँ का नाम एक्साइन्यून है। पापा, यह माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा है। पापा, जल्दी से माँ को बचाओ। माँ को बेचा जा रहा है। वही है। अरे छोटी एक्साई, ये तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी है। धन्यवाद लीडर, बहुत अच्छा। एक और महीना और संघर्ष करो, फिर मैं फीस भर सकूंगी। चाची, मुझे रोकने का कोई कारण नहीं है स्कूल छोड़कर शादी करने के लिए। न्यून, तुम इतनी सुंदर हो, एक महीने में सिर्फ 3,000 कमाती हो। ये तो बहुत दुखद है। क्यों ऐसा करें? मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता बताती हूँ। एक रात के लिए तुम्हें पैकेज कर दूंगी। इतना कमा सकती हो। 5,000। 50,000। बस इस कमरे में चली जाओ और 50,000 की मेहनताना मिलेगा। अगर हमारे शेंक साहब को पसंद आ गया, 50,000 की भागी छोड़, 50 लाख, वो तो छोटी सी बात है। कैसा लगा? तुम्हें हाल ही में फीस की चिंता सता रही थी। नहीं, कोशिश करके देखो। लीडर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं कहीं लेकर आती हूँ। फिर सोचूंगी। 50 लाख? अरे क्या दिखावा कर रही हो? शेंग साहब, आप देखिए। समझ जाओ। शेंग साहब, ये 5 बुजुर्ग महिला द्वारा चुने गए हैं। आपके लिए विशेष रूप से चुने गए हैं। आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। ये सब साधारण महिलाएं हैं। बुजुर्ग महिला ने मुझे आदेश दिया है, आज शेंग साहब को खुश करना ही होगा। लेकिन शेंग साहब इस हालत में है। इस हालत में खुश होना मुश्किल है। शराब लाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आपकी शराब लाऊं। हाँ, वो शेंग साहब को शराब चाहिए, तुम उन्हें ले जाओ। हाँ, मैं सिर्फ शराब ले जा रहा हूँ, शायद कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बुजुर्ग महिला ने इतनी देर तक चुना है। हर प्रकार की महिला है, बस इस तरह की सादगी वाली महिला की कमी है। शायद। छोड़ दो।
कितना मुआवजा चाहिए? मैंने कहा था तुम गलत समझ रहे हो। मैं वैसी औरत नहीं हूं। और ना करो तो बहुत मारेगा। सोच लो कितना मुआवजा चाहिए। यह गहना ले लो। ठीक है, मुन्नी तुम्हें देगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा। वह औरत मेरे पीछे से मेरा पीछा करने की हिम्मत की है। तुम्हारी मां है? तीसरी दादी माँ को एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहती है। पापा, जल्दी जाओ और मम्मी को बचाओ। बच्चे बच्चे हॉस्पिटल जाओ। मम्मी, तुरंत डीएनए टेस्ट करवाओ। और मुझे पता लगना चाहिए कि इसका यूनियन अभी कहाँ है। हाँ, एक्साइन। तुम अभी कहाँ हो? क्या तुमने अपने पापा को ढूंढ लिया? हाँ हाँ हाँ। चलिए बहन, कियान परिवार की गाड़ी आ गई है। चलो अब डोली में बैठो। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो बूढ़ा आदमी, उसने 8 बार शादी की है, 4 पत्नियों को मार डाला। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। तुम ये छोटी प्यारी चीज मुंह नहीं लगाना चाहती हो। सच कहूं तो कियान परिवार का पैसा मेरे खाते में आ चुका है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारे याओटिंग की शादी कैसे होगी? आज तुम शादी करोगी और करोगी, नहीं करोगी तो भी करोगी। उसे बांध दो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं शादी नहीं करूंगी। चलो। मुझे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगी। शेंगजियाने, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। बेचारा बच्चा जरूर बहुत कष्ट झेला होगा। पता नहीं क्या वह सच में मेरी परपोती है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता वह एयाओ से बहुत मिलती है? श्री शैन, बड़ी माताजी, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, नतीजे आ गए हैं। वह सच में मेरी बेटी है। बहुत अच्छा। अरे मेरी परपोती है। लेकिन इस बच्चे की मां आखिर कौन है? पहले तुमने इसका जिक्र नहीं किया। वह पैसा और मैं इससे कोई जानना नहीं चाहता। पैसे की लालची औरत, मुझे ऐसा नहीं लगता। जल्दी से होटल में जाकर पता लगाओ। देखो 6 साल पहले आखिर क्या हुआ था। ओ ठीक है। दादी, आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? टियाने, अच्छे से सोचो। अगर वह पैसे की लालची होती, वह तो गर्भवती होने पर या शादी कर लेती। तो फिर क्यों अकेले बच्चे को पालती, इतने साल मेहनत करती? इसके अलावा मेरी यह छोटी परपोती इतनी छोटी उम्र में अपनी मां को बचाने के लिए इतनी मेहनत रही है। इसी बात से मुझे विश्वास नहीं हुआ ऐसा इनमें से एक लाचार है जो सिर्फ पैसे की चाहत रखती है। माँ, माँ मुझे बचाओ। बचा है पर दादी जरूर तुम्हारी मां को बचाएंगी। मां के बिना बच्चा घास की तरह होता है। त्याने, बच्चे की खातिर ही सही तुम यह बात साफ करके फैसला करो। श्रीमती, मैंने सब साफ कर लिया है। एक्साइन यूनियन, ये बुजुर्ग महिला ने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो उस रात वहां क्यों थी? वो तुम्हारे लिए शराब लेकर आई थी।
श्रीमान सिंह, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ शराब लेकर आई थी, मैं वह करने नहीं आई थी। तो उसने सच कहा था। तो यह एक गलतफहमी थी। तुमने एक निर्दोष लड़की को मेरी तरफ से भेजी गई औरत समझ लिया, उसके साथ बदसलूकी की और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तुम यह बदमाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जल्दी करो, मेरी बहू को बचाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी बहू, अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी तैयार करो। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा। तो मैंने सच में उसे गलत समझा था। एक्साइड नहीं हो। मेहनत करो। जल्दी करो। बधाई हो पुराने दोस्त, बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। हा हा हा। घुटने टेक दो। हा हा हा। यह आदमी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसमें मुझे काफी मेहनत लगी। मुझे 2000 रुपए और देना होगा, कार से उतरने का खर्च। पैसा तो छोटी बात है, मुख्य बात है इंसान। अरे मुझे तो कुंवारी चाहिए, तुम मुझे धोखा मत देना। बिल्कुल, मैं पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। तुम्हारी उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझे छोड़ दो। यह दहेज का पैसा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम प्यारी हो, तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उसके पिता है शेंग ग्रुप के अध्यक्ष शेंग यांग है, बस जल्द ही मुझे बचाने आएंगे। हा हा हा। तुम सच में कह रही हो? शेंग तियानिये वो कौन सा बड़ा आदमी है, तुम उनके लिए बच्चे पैदा करने लायक हो? पता नहीं किसके साथ पैदा हुई प्यारी बच्ची, अभी भी सपने देख रही हो। हा हा हा। पुराने पैसे, ये वही है जिसके लिए तुमने 20,000 रुपए खर्च किए। खरीदी गई पागल औरत। अरे हा हा हा। प्यारी बच्ची, मैंने 20,000 रुपए खर्च किए और ये बेकार चीज खरीदी। अरे पहले भाई, यह मरने वाली लड़की हालांकि बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन इन सालों में मैंने किसी आदमी को छुआ तक नहीं इसे इस्तेमाल करने में। वैसा ही है जैसे किसी नई लड़की के साथ। हा हा हा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जान सकते हो। ठीक है, मेरी बदकिस्मती समझो, पहले तुम्हें सोने दो, उठो। तुम मुझे मत छुओ, तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। कानून? तुम मेरी खरीदी हुई औरत हो, मेरी बात ही कानून है। आओ। मुझे छोड़ दो। प्यारी, मुझे काटने की हिम्मत, पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ, मैं पापा को बुलाने जा रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। शेंग तियानिये, Xia Nuan Nuan। उसे किसने चोट पहुंचाई? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी बहुत हिम्मत है शेंग साहब का अपमान करने की। कौन शेंग साहब? क्या उसे लगता है कि वो शेंग तियानिये है? याओ टेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं।
शियान वान वान, तुम भी प्यारी मत बनो। तुमने बाहर किसी आदमी को फुसलाया है और वह आ गया है। तुम्हारी अच्छी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये सब तुमने ही तो करवाया है। हाँ, तो क्या हुआ? वह एक प्यारी के साथ है। दूसरे हाथ की चीज, कोई उसे शादी के लिए ले जाए, यही काफी है। तुम जल्दी से उसे छोड़ दो, नहीं तो 20 लाख रुपए का दहेज तुम मुझे दोगे। तुम्हारी नजर में एक्साइन यूनियन पैसे कमाने का जरिया है क्या? हाँ 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 हाँ, और क्या? उसके पास न पिता है, न माँ, न भाई, और एक प्यारा बच्चा भी है। मेरे यहाँ इतने समय से मुफ्त में रह रही है। मैं थोड़ा ब्याज ले रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? क्या मरने की इच्छा है? आओ, उन सबको खत्म कर दो। एक्साइन यूनियन ने जो कष्ट सहे हैं, मैं उन्हें 100 गुना वापस दूंगा। जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? याओटिंग, एक्साइन यूनियन, तुम्हारा छोकरा मुझे मारने की हिम्मत, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेंगपियाने, क्या सच में तुम हो? बोलो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम क्या गए? शेंगपियाने, तुम्हें शायद एक्साइन को देख लिया होगा। एक्साइन है, वह अभी कहाँ है? तुम चिंता मत करो। एक्साइन बड़ी कमरे में है। दादी कुछ दिखा रही है। एक्साइन भी अस्पताल में है। वह, उसे क्या हुआ? तुम चिंता मत करो। एक्साइन कुछ हुआ, बस वही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें हल्का ब्रेन कंकशन है, अच्छे से आराम करना होगा। हाँ, रात को जब तुम आराम करोगे, हम साथ में बेटी को देखने चलेंगे। बेटी? हाँ, हमारी बेटी। शेंग साहब, उस समय तुमने सच में गलती कर दी। मैं वैसा नहीं था। माफ करना, उस समय मेरी गलती थी। जब तुम हम तुरंत शादी करेंगे। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और चीजें समझाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। शेंग तियान ने मुझसे शादी करना चाहता है, यह यू की जिम्मेदारी है। लेकिन हम बिल्कुल अलग हैं, एक ही दुनिया के नहीं। माँ, जिन जिन, माँ माफ करना, सब माँ की गलती है। माँ मत रो, जिनजिन बड़ी हो गई है। दादी माँ ने तारीफ की, जिनजिन सबसे बहादुर और सबसे समझदार है। दादी माँ, जिनजिन ने सही कहा। जिनजिन सबसे अच्छी है। शेंग दादी माँ, या शेंग दादी माँ क्या कह रहे हो? दादी माँ कहो। तुम बदमाश, इतने समय से मेरी पोती को संभाल नहीं सकते। न्यून, पहले की सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। हम शेंग परिवार हैं, तुम्हारे और बच्चे के साथ गलत हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम और एक्साइन अब कभी भी कोई तकलीफ नहीं उठाओगे। हम शेंग परिवार तुम्हें मुआवजा देंगे, है ना तियाने? हाँ, माँ, एक्साइन को पापा चाहिए। किंडरगार्टन के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं बिना पापा का गरीब बच्चा हूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे पास पापा है। हमारी एक्साइन कोई गरीब बच्चा नहीं है। एक्साइन हमारे शेंग परिवार की राजकुमारी है, दादी की दुलारी है, प्यारी बच्ची है।
न्यून न्यून, तुम मुझे एक मौका दो, तुम्हें मुआवजा देने का, ठीक है ना? हाँ। श्रीमती जी का स्वागत है। छोटी बेटी घर आई है। माँ, पापा का घर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। अब से यह भी तुम्हारा घर है। हुर्रे। चलो घर चलते हैं। अरे, तुम लोग आ गए। शादी का सर्टिफिकेट ले आए ना? ले आए हैं। अच्छा। अरे वाह, बहुत अच्छा। आगे चल, अब हम सच्चे परिवार वाले हो गए हैं। चलो न्यून न्यून, चलो चलते हैं। अरे एक्सायन, परदादी, तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाए हैं। हाँ, जल्दी देखो जल्दी देखो। अरे एक्सायन मिला, ये परदादी ने तुम्हारे लिए चुन कर लाई है छोटे गहने। देखो पसंद आए या नहीं। शुक्रिया परदादी, मुझे बहुत पसंद आए। अरे बस एक्सायन को पसंद आए। आगे चल, परदादी तुम्हारे लिए और भी सुंदर ड्रेसें लाएंगी। एक्सायन को मिल सके इतना सारा प्यार, कितना अच्छा है। वह जरूर मुझसे ज्यादा खुश रहेगी। बच्चों के लिए ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत रखा है। मेरे लिए भी हुआ है। बिल्कुल है, ले आओ। ये तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। प्यारे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मशहूर फैशन डिजाइनर से सैकड़ों ड्रेसें बनवाई हैं। बुजुर्ग माताजी, छोटी बहू के कपड़े और गहने कहाँ पहुंचाएं? बिल्कुल टियाने के कमरे में। न्यून न्यून, टियाने के साथ ही रहेगी। साथ रहें। बिल्कुल। तुम अभी अस्पताल से आई हो, शरीर अभी कमजोर है। अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो तो टियाने तुम्हारी देखभाल करेगा। लेकिन मैं न्यून क्या तुम्हारे हाल है? अरे माफ करना। इतना शर्माओ मत। उस रात के बाद से मैंने किसी आदमी के साथ इतना करीब से बात नहीं की। अगर शिंग टियाने ने ऐसी मांग की, डॉक्टर ने कहा तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसलिए आज रात जल्दी सो जाओ। अरे नहीं, मैं आज नहीं कर सकती। मुझे पीरियड्स आ गए हैं। मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब था तुम जल्दी सो जाओ, शरीर के लिए अच्छा है। आज तुम इस पर सोना, मैं सोते सोऊंगी। एक्सायन यूनियन, तुम क्या सोच रही हो?
वह सिर्फ एक संयोग था। शेंग टियाने जैसे व्यक्ति तुम पर नजर डाल ही नहीं सकते। इन 2 दिनों में जो हुआ सपने जैसा लगता है। मैंने सच में शेंग टियाने से शादी कर ली। ओह, अचानक बहुत भूख लगी है। अरे, मेरे कहने से शाओफ्रेन की किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे युवराज से शादी कर ली। यह भी ठीक है। ऊंची उड़ान भरने वाली मोरनी बन गई है। कौन सी छोटी मालकिन है ये? बस एक बिस्तर पर चढ़ने वाली प्यारी सी लड़की है। भाग्य से एक बच्चा पैदा कर लिया। मेरी राय में तो मालिक को बच्चे की चिंता है, इसलिए उसे शादी करने के लिए मान गया। वरना उसे जरूर निकाल बाहर कर देता। अपने बराबर की लड़की से शादी कर लेता। छोड़ो भी, मैं अभी शेंग परिवार में आई हूं। ज्यादा बोलने से अच्छा है चुप रहना। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो। अगर छोटी मालकिन, आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे थोड़ी भूख लगी है, सोचा कुछ खा लूं। मैं लेकर आती हूँ। शेंग परिवार के अपने नियम हैं। अभी क्या समय है देखो तो। अब क्या खाने को मिलेगा? माफ कीजिए, मुझे इस नियम के बारे में पता नहीं था। आपको वैसा क्या? बेशर्म प्यारी सी लड़की सच में अपने आप को बड़ा समझने लगी है। तुम मालिक, शेंग परिवार के नियम कब से एक मौके हाथ में आ गए? शेंग टियाने, मालिक, मैंने नहीं किया मालिक। अभी बहस रही है। मालिक, माफ कीजिए। मैं मुझे गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें पता नहीं है किससे माफी मांगनी चाहिए। छोटी मालकिन, मैंने गलती की। मैं एक पल के लिए भटक गया था। आप कृपया दया दिखाएं। मुझे एक और मौका दें। आप नरम बनो। जब से अपने आप पर अत्याचार करने की हिम्मत की है, तो उसे कीमत चुकानी होगी। लोगों को बुलाओ। हाँ तुरंत सभी को ड्राइंग रूम में इकट्ठा करो। जी वज। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुमने मेरी पोती को गाली देने की हिम्मत की। थप्पड़ मारो। यह मेरी गलती है। यह मेरा मुंह है। मैंने गलती की दादी माँ। मैंने गलती की। युवरानी का अपमान करना कड़ी सजा देनी चाहिए। उसे शेंग परिवार से बाहर फेंक दो। उसे राजधानी में एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। जी दादी माँ। दादी माँ, मैंने गलती की। युवराज, मैंने गलती की। युवरानी, मुझे बचाओ। जो कोई भी युवरानी का अपमान करेगा, उसका हश्र इससे 10 गुना बुरा होगा। हाँ, युवराज। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य है। आप शेंग परिवार की युवरानी है। ये आप पर अत्याचार करने की हिम्मत करे है। यह शेंग परिवार के खिलाफ है। यानी सही कहता है। अब से जब भी ऐसे अंधे लोग मिलें, तुम उन्हें जोर से मारो। दादी है और टियाने तुम्हारा समर्थन करेंगे। अरे, मुझे देखो। बस बातें करते रह गए। भूल गए तुम्हें भूख लगी है। रुको। दादी, खुद खाना बनाओ। तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। दादी, नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे, दादी से क्या शर्माना। बैठो, बस खाने का इंतजार करो। तुम मेरी मदद करने आओ। अच्छे से सीखो ताकि बाद में बीवी के लिए खाना बना सको। ठीक है। जाओ जाओ, आलू छीलो। ओह ठीक है।
क्या देख रहे हो? भूख से मरने वाले भूत। तुम दोनों खाना बना चुके हो, क्या रसोई साफ करने नहीं जाओगे? अरे, दो छोकरियां मेज पर खाना खाने की सोच रही हैं। हाँ, आओ बेटा, चिकन का आओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। पतला छीलो। सोया नहीं था कि एक दिन कोई मेरे लिए खाना बनाएगा। शेंग परिवार और मैं, एक आसमान में, एक जमीन पर। क्या मैं वाकई लायक हूं कि वे मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करें? बहुत स्वादिष्ट है। नॉन वन, आज रात तुम बस कुछ खा लो। कल हम जियूंटाई जाएंगे, बड़ा खाना खाएंगे। जियोंटाई? हाँ। वह पूरे शहर में सबसे अच्छा रेस्तरां है। यह पूरा टेबल 50 लाख का है। अरे सिर्फ 50 लाख, चाहे 50 लाख ही क्यों न हो, जब तक तुम्हें पसंद है। दादी रोज तुम्हें खाने के लिए ले जाएंगी। वाह, कितना शानदार है। मैं वास्तव में जियोंटाई में खाने के लिए आ सकता हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। माँ, क्या परदादी और पापा अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारी परदादी ने कहा वह और पापा अच्छी तरह से व्यवस्था करना चाहते हैं। चलो अंदर चलते हैं, उन्हें इंतजार न करवाएं। हाँ। मैंने सोचा नहीं था आज शेंग अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ जाएंगे। वास्तव में सम्मान की बात है। आखिरकार हमारा यह स्थान पूरे शहर का सबसे अच्छा होटल है। मैं भी शीर्ष कुलीन परिवार के साथ जुड़ गया हूँ। शायद मैं शेंग यानी से ही मिल सकता हूँ। आ गए। सिया नुआन, तुम कैसे? चेंगियान, सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ खाने के लिए? हमारा यह स्थान जियोंटाई है, पूरे शहर का सबसे अच्छा होटल। तुम जैसे गरीब क्या इसे खरीद सकते हो? तुम मुझे कम मत समझो। मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। चलो। अरे, तुमने कहा मैं तुम्हें कम समझता हूँ। सबको परिचय कराते हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी की सहपाठी है, पूरे कॉलेज में मशहूर गरीब छात्रा। आखिरकार शादी से पहले गलती हो गई और पढ़ाई छोड़ी। आप लोग बताओ, ऐसे इंसान क्या हमारे जियोंटाई में खाने का सामर्थ्य रखती है? उसकी बस की बात है क्या? हमारे यहाँ एक टेबल का बिल 50 लाख से शुरू होता है। ऐसी गरीब शायद 500 की नहीं निकाल सकती। उसे देखो, झूठे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए है, एकदम साफ है। 999 पैसे में मिलने वाली सड़क किनारे की चीजें तुरंत यहाँ से चली जाओ। मुझे अभी शेंग शी ग्रुप के अध्यक्ष और उनकी पत्नी का स्वागत करना है। यहाँ मेरा काम मत रोको। जिसका तुम स्वागत करने वाले हो वह मैं ही हूँ। मैं ही शेंग शी ग्रुप की अध्यक्ष पत्नी हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम शेंग शी ग्रुप की अध्यक्ष पत्नी हो? हाँ। अरे शिया नुआन, मुझे लगा है तुम अपना देख रही हो। पागल हो गई हो क्या? शेंग शी ग्रुप के अध्यक्ष, तुम्हारे बस की बात है क्या? हाँ, सियासत है। एक गांव से आई कचरा खुद को शेंग शी ग्रुप की अध्यक्ष पत्नी कहने की हिम्मत करती है। अगर शेंग शी ग्रुप के अध्यक्ष को यह पता चल गया तो शायद उसका मुंह फाड़ देगा। शेंग शी ग्रुप की अध्यक्ष पत्नी, वह यह कैसे कह सकती है? उसकी यह कमवार और मुंह दिखने वाली शक्ल। अगर शेंग परिवार में नौकरानी बनकर टॉयलेट साफ करने जाए तो भी शेंग परिवार से पसंद नहीं करेगा। तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। मेरी माँ जो कह रही है वह सच है। मेरे पापा शेंगतियाने हैं। हम तो खाने ही आए थे। ऊपर का टेढ़ा नीचे को भी टेढ़ा कर देता है। इतनी छोटी उम्र में क्या सीख रही हो? अपनी माँ की तरह झूठ बोलना सीख रही हो। भविष्य में तुम भी एक प्यारी बच्ची बनोगी। तुम्हारी कैसे बुझाएगी? मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। मैं न केवल तुम्हें मारूंगी, मैं शेंग यानी को भी बुलाऊंगी तुम्हें सब सिखाने के लिए। इस अंधी तरह। अरे, उसे मारने दो। मैं देखना चाहती हूँ क्या वह शेंग यानी को बुला पाएगी। ठीक है, तुम इंतजार करो। हेलो टियाने, फोन वाकई में कनेक्ट हो गया है। क्या वह सच में शेंग की पत्नी है? तुम्हें नहीं लगता कि वह सच में शेंग को ढूंढ रही है? हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ। एक्सायन यूनियन, तुम्हारा इतना बड़ा मुंह कैसे हो गया? तुम्हें चाहिए था। तुम यहाँ क्यों नहीं जा रही हो? तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। हट जाओ प्यारी बच्ची। माँ, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। आओ,
उठो धीरे से। तुम शेंग परिवार की बहू हो, ये लोग तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे करे? यह शेंग परिवार के खिलाफ है। एक्साइन यूनियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे पकड़ लो। क्या कर रहे हो? मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। यह मेरा इलाका है। आज तुम यह भिखारी यहाँ बदमाशी करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। माँ, मैनेजर, गेट पर एक लकड़ी कार है। शायद शेंग साहब आ रहे हैं। तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। उसे पीछे ले जाओ, कहीं शेंग साहब मजाक न समझें। शिनशिन, आओ। माँ, मेरी बाह में दर्द हो रहा है। माँ तुम्हें सहलाएगी। माँ, पापा कब आएंगे? वाह, कितने हैंडम हैं और इतने अमीर भी। बस शादीशुदा है, वरना हमारे मैनेजर के आकर्षण से जरूर खाना बुलाते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही शेंग साहब हो। क्या हुआ? पापा, उन्होंने माँ को परेशान किया। उन्होंने तुम्हें परेशान किया। उन्हें पकड़ो। अरे, तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ श्याम और वांग के साथ मजाक कर रहे थे और उसने पहले मुझे मारा। मेरी बीवी ने तुम्हें मारा, यह तुम्हारा सामान है। तुमने मेरी बीवी को मारा, यह मौका बुलावा है। मारो उन्हें। माँ, मुझे डर लग रहा है। शिनशिन, डर मत। माँ यहाँ है। लेकिन पापा बहुत गुस्से में है, बहुत डरावना है, चाची की तरह। माँ को मत मारो। माँ, प्यारी बच्ची, तुमने उसे खाने के लिए दिया। मैंने मांस खरीदा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। त्याने, मत मारो। एक्साइन डर गई है। रुको। यह बताया, बाद में तुमसे लूंगा। आओ। डरो मत। शेंग हमेशा उस औरत की रक्षा करता है। क्या वह सच कह रही है? क्या वह वाकई शेंग की पत्नी है? बस हो गया। तो क्या हम मरने वाले हैं? यह कैसे है? शेंग जैसे बड़े आदमी एक्साइन यूनियन को कैसे पसंद कर सकते हैं? मुझे अभी सूचना मिली, शेंग को जरूरी काम है, आज नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे पता है। क्या डर है? जो आदमी अभी था वह शेंग नहीं था। मुझे अभी खबर मिली, शेंग को आज काम है, नहीं आ सकते। तो जो आदमी अभी था वह कौन था? क्या कहना है? निश्चित रूप से एक्साइन यूनियन का प्रायोजक है। एक्साइन कैसी है? कोई चोट नहीं है, बस थोड़ा डर गई है। सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। सब मेरी गलती है। मेरे चाचा को अचानक रेंज हुआ और अस्पताल में है। मैं दादी को उनसे मिलने ले गया, तुम्हें समय पर नहीं बुलाया। क्या उन्होंने चोट पहुंचाई? नहीं, और मैंने उन्हें वापस मारा भी। शेंग साहब, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ, मत मारो। जिन जल्दी करो, उठो जल्दी करो। माँ, मुझे डर लग रहा है। जिन डरो मत, डरो मत। माँ यहाँ है। माँ, आज वे बुरे लोग क्यों विश्वास नहीं करते कि मैं पापा की बेटी हूँ और हमें गाली देते हैं और हमें मारते हैं।
क्योंकि वे सभी बुरे लोग हैं जो अच्छे बुरे पर नहीं समझे। और सुनो जिनजिन, आज पापा ने तुम्हारी रक्षा के लिए बहुत सख्त हो गए थे। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जिनजिन अब पापा से डरना बंद करो, ठीक है? पापा जिनजिन से प्यार करते हैं। जिनजिन पापा से नहीं डरती। माँ। हाँ। पापा कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि वे मेरे साथ रहें। तो माँ अभी जाकर पापा को बुलाती हूँ। हाँ। ले जाओ। हाँ, आओ, आराम करो, ठीक है? सिंह साहब, आपका ऑर्डर किया हुआ प्रपोजल रिंग का डिजाइन पूरा हो गया है। डिजाइनर ने कहा वो गारंटी देता है कि शेंग परिवार भविष्य की गृहिणी को एक बड़ा सरप्राइज देगा। प्रपोजल रिंग? लेकिन हम तो पहले ही शादी कर चुके हैं। शेंग तियान्ये, वह किसे प्रपोज करने जा रहा है? क्या क्या शेंग तियान्ये मुझसे तलाक लेने जा रहा है? जिनजिन कैसी है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी जाग गई थी, फिर सो गई है। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, क्या कुछ हुआ है? नहीं। अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा काम करना है, रात में उससे कुछ बात करूंगा। हाँ। रात में शेंग तियान्ये मुझसे क्या कहने जा रहा है? क्या क्या वह मुझे जाने के लिए कहने जा रहा है? शेंग सर, कल रात जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया उसका पता चल गया है। उसका नाम चेंग कियान है। जियुनताई, ये उसके पिता का है। कुछ बेकार लोग मेरी महिला को परेशान करने की हिम्मत करते हैं। आदेश दो, जियुनताई को खरीद लो और शादी की अंगूठी 1 हफ्ते में तैयार करो। पार्टी अगले हफ्ते कर दो। और चेंग को और उसके पिता को एक निमंत्रण भी दो। शेंग सर, क्या आप सभी को पहली बात करना चाहते हैं? युवा मालकिन और छोटी बहन की पहचान। फिर चेंकियन को अच्छी तरह से सबक सिखाओ। मेरी औरत किसी को भी उसका अपमान करने की इजाजत नहीं है। हार बन गया क्या? आपके कहने के अनुसार बनाया गया है। पेंडेंट को हार में बदल दिया गया है। शेंग साहब, सभी जानते हैं ये पेंडेंट आपका प्रतीक है। अब आपने इसे युवा मालकिन को दे दिया है। आप वाकई युवा मालकिन को दिल में रखते हैं। मेरी औरत, उसे जो देना चाहिए वह सब उसे मिलेगा। शेंग साहब, मालकिन के अलावा मैं पहली बार आपको किसी औरत के लिए इतना ध्यान दे रहा हूं। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे दिल में रखता हूं। इतनी देर हो गई है, शेंग तियान अभी तक वापस नहीं आया है। वह मुझसे क्या कहना चाहता है? नुआन, तियान्ये, सभी आ जाए। मैं खुद ही कर लूंगा। तियान्ये, तुमने दोपहर में कहा था रात को मुझसे कुछ कहना है। आखिर क्या बात है? ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या चीज है? पेंडेंट। हिलो मत। इस पेंडेंट को हमेशा रखना, तुम मत करना। शेंग तियान्ये, मुझे पेंडेंट क्यों दिया? उसका क्या मतलब है?
इन सबको मेकअप रूम ले जाओ। ध्यान रखना, ये ज्वेलरी करोड़ों की है। अगर किसी ने गलती की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। युवराज ने क्यों खरीदी इतनी सारी ज्वेलरी? क्या ये सब आज के समारोह के लिए तैयार किया है? बिल्कुल, युवराज ने विशेष रूप से बुलाया है मशहूर डिजाइनर को कस्टमाइज प्रपोजल रिंग बनाने के लिए, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। ये सब आज के लिए ही है। इसी युवराज है पूरे शहर के अमीरों को कितनी उत्सुकता है, लेकिन क्या युवराज लेगी? एक युवरानी नहीं है, फिर युवराज प्रपोज क्यों कर रहे हैं? जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछो। एक्सायन, मम्मी तुम्हें कहीं और ले जाएंगी, ठीक है? हाँ। तो शेंग टियाने आज प्रपोज करने वाले हैं। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, यह कितनी तेजी से कर रहा है ना? छोटी बेटी, दादी माँ ने आपके लिए नई ड्रेस खरीदी है, आप लिए लाया है। मम्मी, मैं परदादी के पास जाना चाहती हूँ नई ड्रेस पहनकर। ठीक है। युवरानी, समारोह शुरू होने वाला है, क्या मैं आपको ले चलूं? मुझे और काम है, आप एक्सायन को ले जाइए। यह कैसे हो सकता है? युवराज ने कहा है आपको जरूर आना है। हाँ, मैं समझ गया, मैं खुद चला जाऊंगा। शेंग टियाने, मुझे क्यों जरूर उपस्थित रहना है? क्या वह डिनर पार्टी में मुझसे शादी प्रपोज करना चाहता है? शियान वॉन, तुम सपना देख रही हो। अगर ऐसा होता, वह कैसे तुम्हारे लिए काम नहीं तैयार करता? लगता है अभी आया। पापा, आप तो बहुत कमाल के हैं। शेंग ग्रुप को हमारा होटल खरीदने का बना लिया। इस तरह अब शेंग ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उस वक्त यू असिस्टेंट ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया। वो बहुत विनम्र है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारी उनसे मिलवा देता हूँ। उस नौकरी पेशा लोगों को कौन जानता है? पापा, मैं शेंग साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे लिए कुछ करिए ना। शेंग साहब जैसे बड़े आदमी को मैंने कभी देखा तक नहीं। मैं कैसे कोई तरकीब लगाऊं? पापा, आप बस कोशिश तो कीजिए ना। देखिए ना, शेंग साहब जैसे बड़े आदमी के आसपास कैसे सिटी होती है। अगर मैं उनसे मिल गई, शायद। तुम्हारी बात में दम है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं यू असिस्टेंट से कुछ उपाय पूछाऊं। धन्यवाद पापा। एक्सायन यूनियन, वह कैसे? वह यहाँ कैसे है? क्या वह शेंग के घर में नौकरानी है? कैसे? क्या तुम जानते हो? उसका पहनावा तो नौकरानी जैसा ही लगता। बस नकली सामान पहने हुए है। पिछली बार वह हमारे ज्यू टेरेस पर आई थी, सीईओ की पत्नी होने का ढोंग करते हुए। चलो हम बात करते हैं। एक्सायन यूनियन, तुम हमेशा मुझसे कहती रही हो कि तुम शेंग की पत्नी हो, तो आज इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम हिम्मत कर सकती हो फिर से अपना परिचय देने की? मजाक मत करो। वह क्या, शेंग की पत्नी, उसकी यह फूहड़ सूरत, उसे शेंग परिवार की नौकरानी कहना भी उसकी बड़ाई करना होगा। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से वह शेंग के घर में बस आंगन साफ करती है और हर रोज सबने देखती है कि वह कभी चिड़िया से मोर बन जाएगी। उसकी पूरे शरीर से नौकरानी की बदबू आती है, घिन आती है। छोड़ी, आज इतने सारे लोग आए हैं शेंग के समारोह में। मैं तुम्हें थोड़ा सामान दूंगा, तुम्हें कुछ सीखने का मौका दूंगा। मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए केक ले आओ। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? मैं नौकरानी नहीं हूँ। तुम नौकरानी नहीं हो तो क्या तुम शेंग के मेहमान हो? सपने मत देखो, जल्दी से मेरे लिए केक ले आओ, नहीं तो मैं शेंग साहब को तुम्हें लाने के लिए कहूंगी। छोड़ो भी। शेंग टियाने निश्चित रूप से इस डिनर पार्टी को बहुत महत्व दे रहे हैं। मैं लगातार गड़बड़ नहीं कर सकती। प्लीज। बहुत ऊंचा उठा रखा है। तुम घुटने टेककर मेरे सामने पकड़ो। चेंग टियान, मैंने कहा मैं नौकरानी नहीं हूँ। तुम सीमा से अधिक मत जाओ। तुम एक छोटी सी नौकरानी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो। मैं शेंग साहब द्वारा आमंत्रित अतिथि हूँ, यानी तुम्हारी आधी मालकिन। आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूँ नियम। तुम्हें पता चलेगा अमीरों का कुत्ता कैसे बनते हैं। तुम ज्यादा हद कर रही हो। बस यही घटना गुस्सा हो गई जब तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया था।
और लगातार झूठ बोल रही थी कि तुम शेंग साहब की पत्नी हो। तब तो तुम्हारा इतना पतला चेहरा नहीं दिखा था। तुम क्या कर रही हो? अगर आज तुमने मेरी बेटी को छुआ मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिया नुआनुआन, मैं सचमुच समझ नहीं पा रही। तुम एक गांव वाली हो, मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? तुम तो बस मेरे पैरों की कीचड़ हो, मेरे पालतू कुत्ते से भी बदतर। तुम लोग मानो या न मानो, मैं वास्तव में शेंग परिवार की नौकरानी नहीं हूँ। सब देखो जल्दी से, वह अभी मुंह जोड़े बैठी है। तो तुम मुझे बताओ, तुम नौकरानी नहीं हो तो फिर क्या हो? शिया नुआनुआन, तुम्हें बहुत घमंड नहीं था क्या? क्या हुआ? आज इतने सारे अमीर घरानों के सामने अब घमंड नहीं कर सकते। तुम बस एक प्यारी सी चीज हो, बस एक बेशर्म प्यारी सी चीज हो। जल्दी देखो वो क्या है। यह तो शेंग साहब का प्रतीक है, जेड पेंडेंट। शेंग साहब का जेड पेंडेंट, वह उसके पास कैसे है? क्या? शेंग बहू, मैं अभी तुम्हें उठाता हूँ। पापा, तुम पागल हो गए हो। वह कैसे शेंग बहू हो सकती है? उसकी नेक्लेस पर जेड पेंडेंट शेंग साहब का प्रतीक है। जेड पेंडेंट शेंग साहब का है, लेकिन नहीं पता कि वह शेंग साहब की पत्नी है। क्या यह संभव है कि उसने जेड पेंडेंट चुराया हो? चेन तियान, तुम झूठ बोल रहे हो। यह जेड पेंडेंट शेंग तियाने ने मुझे दिया है। मैं अभी शेंग तियाने की कानूनी पत्नी हूँ। सबने सुना ना? वह एक गांव की औरत है और एक प्यारा सा बच्चा भी है, और इस मौके पर खुद को शेंग साहब की पत्नी बता रही है। हंसी आती है। तुम ही हो शेंग बहू। घर में शीशा नहीं है तो पेशाब तो होगा ना। खुद को देखो तो सही। शेंग बहू, तुम योग्य हो क्या? सुरक्षा, इस पागल औरत को यहाँ से निकालो। तुम लोग पागल हो गए हो। मैं सच में शेंग तियाने की कानूनी पत्नी हूँ। ठीक है, सब लोग चुप रहो, इस औरत से बात मत करो। तुमने शेंग साहब का जेड चुराया है शेंग साहब की पत्नी बनने के लिए। जल्दी से जेड वापस करो और पागल खाने में चले जाओ। तुम छोड़ो, यह जेड तो शेंग तियाने ने मुझे दिया है। बेशर्म की प्यारी, आज मैं शेंग साहब की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं देखूंगा क्या तुम फिर अभी बनोगी शेंग साहब बनी। रुको, तुम ठीक हो? मामा, तुम आ गए। माँ, फिर से तुम यह बदमाश, तुम फिर से मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। ओह, छोटा ठग बड़े ठग की मदद करने आया है, और तुम अभी भी उसकी मदद कर रहे हो। तुम जानते हो उसने शेंग साहब का जेड तक चुराया है। तुम सावधान रहो, शेंग साहब को पता चला तुम्हें भी सजा देगा। किसने कहा कि जेड उसने चुराया है? चोरी नहीं की, क्या शेंग साहब ने उसे दिया है? तुम भी मूर्ख मत बनो, तुम्हें पता नहीं है वह तुम्हारे पीठ पीछे शेंग साहब की पत्नी होने का दावा कर रही है। तुम्हें कुछ नहीं समझती। चाहे एक नया चेहरा आ गया हो, फिर भी क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज शेंग साहब की चीज वापस नहीं की, मैं तुम्हें भी और तुम्हारे नए चेहरे को भी मांगा। मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत? तुम हमें मरने के लिए कहा, वास्तव में मरने वाला तो तुम हो। मेरे पिता शेंग समूह के एक उच्च अधिकारी हैं। मैं शेंग साहब के आमंत्रित अतिथि हूँ। अब मुझे माफी मांगो, नहीं तो मैं इस बात को यू सहाय को सूचित कर दूंगा। तुम दोनों, तब तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, यू साहब। शेंग साहब, ये यू सहायक, तुम उन्हें क्या कहते हो? शेंग साहब। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। शेंग साहब और उनकी पत्नी को भी परेशान करने की हिम्मत करते हो। वाह, वह वास्तव में शेंग साहब है। तो इसका मतलब है शिया नुआनुआन वास्तव में उनकी पत्नी है। शेंग साहब,
हमने आपको पहचाना नहीं। कृपया कृपया हमें माफ कर दे। कृपया हमें माफ कर दे। शेंग साहब, मैं भी कभी नहीं करूंगा। मूर्ख, तुम्हें उनकी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। नुआन नुआन, तुम हमारे सहपाठी होने के नाते मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। सहपाठी होने के नाते तुम बार बार मुझे अपमानित करते हो। तब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हम सहपाठी हैं। उनका दाहिना हाथ काट दो। जिंदा इसके अलावा जिंग चैंग की सभी कंपनियों से उन दोनों को अपनी नौकरी पर रखें। जी, ले जाओ इन्हें। अरे अरे यह गलतफहमी है। अरे यू सहायक, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। माफ कीजिए, आपकी पार्टी बर्बाद कर दी। माफी मांगनी तो मुझे चाहिए, सिर्फ पार्टी में आपको सरप्राइज नहीं हुई। बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। क्या मुझे सरप्राइज देने? माँ, असल में यह पार्टी पापा ने ही खास आपके लिए तैयार की है। पार्टी मेरे लिए थी? नहीं ना, यह गाँव वाली औरत सच में शेंग बहू जी हैं। हाँ, पता नहीं शेंग साहब क्या सोच रहे थे, इस घटिया औरत से शादी करके उससे बच्चे भी पैदा किए। मैं सबको औपचारिक रूप से बताता हूँ। शियन वान वान, मेरी पत्नी शेंग तियानी की, शेंग एम्पायर की बहू जी। तो जिसने भी मेरी बीवी को परेशान किया, सब यहाँ से निकल जाओ। उनके परिवार को हमेशा के लिए याद रहेगा शेंग एम्पायर की ब्लैकलिस्ट में। बहू जी माफ कर दीजिए। अगर पापा को लगा कि मैंने आपका काम किया, वो मुझे जरूर मार डालेंगे। वो तो अपनी करने का नतीजा है। नीचे ले जाओ। हाँ, ले जाओ। युवा मालकिन, बचाओ। धन्यवाद। तुम मेरी युवा मालकिन हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो होना ही चाहिए। युवा मालकिन के कपड़े बदलो। मेरा तुम्हारे लिए सरप्राइज अभी शुरू हुआ है। युवा मालकिन हमसे, ये शेंग साहब ने आपके लिए विषय में तैयार किया पोशाक, कृपया कपड़े बदलें। युवा मालकिन, कपड़े बदलने के बाद मैं आपका मेकअप करूंगी। शेंग साहब ने वादा किया है, आपको जरूर बनाना है। आज आपकी पार्टी में सब मिला। हाँ हाँ हाँ, आप इस तरफ रहिए। ओह, धन्यवाद। सोचा नहीं था ये पार्टी वास्तव में मेरे लिए आयोजित की गई थी। शेंग तियाने, वह आखिर मुझे क्या सरप्राइज देगा? वाह, ये बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं शेंग साहब ने उनसे शादी की। मैं आखिरकार समझ गया। नुआन वान, तुम आपको रही हो। आज की पार्टी की नायिका कोई और नहीं सिर्फ तुम। मुझे लगा तुम पार्टी में असली शेंग युवा मालकिन को प्रपोज करोगे। मैं प्रपोज करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूं। पर हमने पहले ही शादी कर ली है। शादी की रजिस्ट्री पहले अवसर नहीं की। तुम्हारी लिए क्या मुझे पता है। एक खूबसूरत रोमांटिक प्रपोजल एक लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है एक लड़का एक लड़की के प्रति अपनी भावनाएं। इसलिए मैंने यह पार्टी तैयार की है। मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी शादी तुम्हारे दिल में कोई अफसोस नहीं होगा। टिया ने यह बच्चा हमेशा करता है, बोलता नहीं। तुम युवाओं की भाषा में कहें तो एक सीधा आदमी है। यह प्रपोजल पार्टी
उसने बहुत मेहनत से तैयार की है। देखो ना, लगभग सरप्राइज को डर में बदल दिया। हाँ भाभी, शेंग साहब सच में आपको दिल से चाहते हैं। न सिर्फ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर को ढूंढा आपके लिए अंगूठी डिजाइन करने के लिए, गाउन और शेंग परिवार की निशानी को भी हार बनाकर आपको दिया। मुझे नहीं पता था शेंग तियाने ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या टियाने ने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम उसे शादी करना नहीं चाहती? मैं करना चाहती हूँ। न्यू न्यू, मैं तुम्हें जरूर खुश रखूंगा। मेरे पास हाँ, आज पूरा दिन थक गए हो, जल्दी आराम करो। यह भी तुमने तैयार किया है। यह शादी की रीति होनी चाहिए, पर मुझे आगे है। यह महत्वपूर्ण कदम मुझे ही उठाना होगा। दादी, हमारे शेंग परिवार में जल्द ही धूम मचने वाली है। आपके आशीर्वाद से। चलो। आओ, बैठ जाओ। क्यों बैठना है? यह आखिर है क्या? यह मैंने शहर के वैद्य से तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। यह पुराने निशान मिटा देगा। मोना, जब तुम सबसे कमजोर थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, नहीं तुम्हारा बोझ साझा किया। इसलिए मैं तुम्हारी दवाई करना चाहूं। मैं नहीं चाहता कि यह निशान तुम्हारे बोझ में। आओ। शेंग तियाने बहुत ध्यान रखता है, बहुत नरम। शायद भगवान ने सच में मुझे खुशी दी है। ठीक है, कल फिर से लाऊंगा। हाँ, अरे, कल तुमने ठीक से आराम नहीं किया। आज अच्छे से आराम करो। और तुम? मैं दादी के पास जा रहा हूँ, कुछ हुनर सीखने। जल्दी से खाना बनाना सीखूंगा, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट बनाऊंगा। आओ। चूंकि शादी हो चुकी है, तुम नुआन को कब ले जाओगे? उससे मिलने? वह दादी किसकी बात कर रही है? यह बात मुझे अभी बहुत सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है उन्हें मिलने के लिए सही मौका चाहिए। जल्दी करो। आखिरकार वह न केवल शेंग परिवार की मालकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। शेंग परिवार की मालकिन, शेंग तियाने की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्या शेंग तियाने की और भी महिलाएं हैं? क्या शेंग तियाने का मेरे प्रति जो अच्छा व्यवहार था, क्या सिर्फ जिम्मेदारी के लिए था? नहीं, मैंने पहले भी शेंग तियाने को गलत समझा है।
इस बार मुझे सीधे पूछना होगा। हेलो तियान्ये। नुआन नुआन, कंपनी में कुछ काम है, मैं इसे संभालूंगा। तुम खाना खाने आ रहा। तियान्ये, मैं अभी कंपनी में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे सीधे कहना चाहता हूँ। तुम कौन हो? घर जाओ। हाँ, इतने समय से नुआन नुआन अभी तक नहीं आई। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हेलो। युवराज, बुरी खबर है, युवरानी को अगवा कर लिया गया है। क्या? चलो जल्दी चलो। चलो। भागना चाहते हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करें? चचेरी बहन, तुमने पीठ थपथपाई, आदमी के साथ भाग गई, गड़बड़ छोड़ दी। तुम नहीं आओगी तो साफ कौन करेगा? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई। याओडिंग का वंश लगभग खत्म हो गया। कियान भाई फिर से पैसे मांगने आएंगे। ये सारे नुकसान तुम्हें ही भरने होंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 5 लाख। तो फिर लूट क्यों नहीं लेते? सुनो, 5 लाख तो हमने कम ही मांगे हैं। तुमने पकड़ लिया है बीटिंग के सबसे अमीर आदमी शेंग तियान्ये को, और उनका बच्चा भी पैदा कर लिया। तुमने कितना फायदा उठाया है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने हमें नहीं दिया ये नुकसान, तुम आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर होगी तो भी तुम्हें नहीं दूंगी। जल्दी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? पिछली बार तुम भाग गई थी, वो तो किस्मत थी। इस बार तुम बच नहीं पाओगी। छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अरे बहन, तुम क्यों ये सब सह रही हो? ये सिर्फ 5 लाख, जल्दी से हमें दे दो और फिर शेंग तियान्ये से मांग लो। क्या ये सही नहीं है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शेंग तियान्ये को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार की सजा अभी तक नहीं भूली क्या? तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? मैं बहुत डर गया हूं। तुम कहो। मैं डर गया, ये हाथ काम गया। तुम्हारे चेहरे पर कुछ चीरे लगा दूंगा। ये शेंग तियान्ये क्या तुम्हें फिर भी चाहेगा? अरे शेंग तियान्ये, शेंग तियान्ये ने तुम्हें फोन किया है। तुम नहीं चाहोगे कि शेंग तियान्ये तुम्हें देखे सुंदर प्रेमिका बदसूरत बन जाए। लगा है पैसे नहीं देंगे तो वे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें मांगा हूं। मुझे फोन दो, मैं तुम्हें ऐसे काउंटर करूंगा। अरे चचेरी बहन, तुमने कहा था कि तुम जल्दी समझदार बन जाओगी, तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। हाँ बिल्कुल। रुको। अब ये औरत हम तीनों से बहुत नफरत करती है। हालांकि उसने पैसे दे दिए हैं, वापस जाकर शेंग तियान्ये को शिकायत करेगी। हम तीनों सब मर जाएंगे। मैं नहीं कहूंगा। मैं कभी औरतों पर विश्वास नहीं करता। जब तक मैं उसके साथ नहीं सोया, मैं कभी औरतों पर विश्वास नहीं करता। जब तक मैं उसके साथ नहीं सोया, जब तक तुम्हारे साथ नहीं सोया, तुम्हें 10 हिम्मत भी मिल जाए, तुम शेंग तियान्ये को नहीं बताओगे तुमने उसे धोखा दिया है। चलो मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। मां, इस बार ये 50 लाख पक्का है। मुड़कर देखो, माँ तुम्हारे लिए सबसे सुंदर बहू लाएगी।
युवराज, युवरानी का फोन लोकेशन मिल गया, उनके गांव में दिख रहा है। सबको यहाँ तुरंत यहाँ। जी पास मत आना। चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूं। गारंटी है एक बार कोशिश करने के बाद तुम फिर कभी नहीं देखोगी शेंग तियान्ये उस चिकने चेहरे को। आ जाओ। दूर हटो। सबसे अमीर आदमी की औरत को सोना, मेरी जिंदगी सफल हो गई। छोटी सुंदरी, तुम सच में खूबसूरत हो। घबराओ नहीं, मैं बहुत काबिल हूं। चलो। छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर में तुम मुझे मांगोगी। जल्दी और जल्दी। मैं आ गया। प्यारी सी, मैं आज तुझे सुलाकर ही मानूंगा। छोड़ो। शेंग तियान्ये बचाओ मुझे। किसने मेरा मौका खराब किया? शेंग साहब। मौत को बुलाना, इसे पकड़ कर ले जाओ, बाद में हिसाब करूंगा। जी शेंग साहब, एक मौका दीजिए। शेंग साहब, शेंग साहब, शेंग साहब। शेंग तियान्ये, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, इस बार मैं खुद ही निपटूंगा। शेंग साहब, मुझे एक मौका दो। सब एक्साई आली की प्यारी सी सलाह थी, मैं भी एक पल के लिए भूल गया। मुझे माफ कर दो शेंग साहब। उन्हें खत्म करो और खाद कारखाने भेजो। हाँ, ले जाओ। शेंग साहब, मैंने गलती की शेंग साहब। अब तुम्हारी बारी है। न्यून, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने की जगह दी, मैंने एक्साइन की भी देखभाल की। भले ही मैं इस बार भटक गया और कुछ गलत कर दिया, तो यह भी बराबर हो गया। मुझे खाना दिया, रहने की जगह दी। हाँ, मैं और खाते थे तुम्हारे बचे हुए खाने को और सोते थे ठंडे फर्श पर। और वह घर मेरे माता पिता ने पैसे जोड़कर खरीदा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एक्साइन की देखा। जब वह छोटी थी तुम उसे मेरे देश में गए और उसे नींद की गोली खिला दी। अगर मैंने समय पर नहीं देखा होता तो वह तुम्हारे हाथों अपहरणकर्ताओं को बेच दी जाती। मैंने ऐसा किया ताकि बच्चा तुम्हें बोझ न लगे और तुम जिंदगी न हो। और फिर तुमने थोड़ा सा कष्ट उठाया। मैंने यह सब एक्साई परिवार के लिए किया है। तुम सोचो, आखिरकार तुम एक लड़की हो, तुम एक्साई परिवार की वंशावली को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन याओ टिंग अलग है, वह एक लड़का है। वह दोनों परिवारों की जिम्मेदारी ले सकता है, डब्ल्यू और एक्साई परिवार दोनों के लिए, वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए। भले ही तुमने थोड़ा कष्ट सहा हो, तुम्हें चाहिए मेरी मजबूरियों को समझो। अब तक तुम अभी भी अपने याओ टिंग की रक्षा कर रही हो। वह क्या वह तुम्हारी रक्षा करेगा? दीदी, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी मां की साजिश थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हर गलती का जिम्मेदार होता है। तुम्हें हिसाब लेना है तो उससे लो। अरे दीदी, जब मैं छोटा था तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं सिर्फ एक बार गलत समझा, मैंने मां के बहकावे में आ गया। मैं उसे दिखाऊं, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। माँ पापा के सिर्फ मैं ही बचा था। मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती थी। लेकिन क्या तुमने मुझे बचपन से मारा, गाली दी। फिर जब मैं मिडिल स्कूल में थी तुमने अपने बड़े भाई को खुश करने के लिए तुमने उसे भी चाहा, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। प्यारे, याओ टिंग तुम ठीक हो ना?
याओ ने अभी छोड़ा है। अनुभवहीन। तुम या बहन हो, क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकती? तुम ऐसा कर रही हो डब्ल्यू परिवार का अंत करने के लिए और ईसाई परिवार की वंशावली को तोड़ने के लिए। इस तरह की वंशावली नहीं चाहिए। बहन, 1000 गलतियां, सब मेरी मां की गलती है। तुम उसे जेल भेज दो, मुझे शिकायत नहीं होगी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सुधर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होगा। देखा, तुमने जिसे हाथों में पाला, अपना खुद का बेटा, तुम उसके लिए हर जगह उसके लिए सोचा, यहां तक कि अपराध भी किया। उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? नहीं, मेरा याओ टेंग, वह ऐसा नहीं है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया। मैंने मजबूर किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इस बोतल में जहर है। तुम दोनों में से केवल एक ही रास्ता है। उन्हें खोल दो, उन्हें खुद चुनने दो। मां, मैं अभी जवान हूं, मरना नहीं चाहता। तुम मेरी मां हो, मुझे मौका देना चाहिए। तुम ये प्यारी चीज, इतने सालों से मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें लाड किया, तुम्हारे लिए पैसे बचाए। तुम्हारे पापा को कैंसर हो गया है, मैंने उनका इलाज भी नहीं करवाया। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था। तुम बेशर्मी की निशानी हो। तुमने अपनी मां को मरने के लिए कहा। लेकिन अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओगे तो मैं जी जाऊंगी। दीदी, देखो, ये बुरी औरत अपनी सजा पा चुकी है। तुम मुझे माफ कर दो। चाहे उसने इतनी भी गलतियां की हों, वह तुम्हारी असली मां है। तुमने उस पर इतना बड़ा हमला किया। मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। लेकिन मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। उस बोतल में सिर्फ रंग का पानी था, वह जहर नहीं था। मैं तो बस देखना चाहता था तुम लोग एक दूसरे को काटो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें मरने का डर नहीं है। उनके हाथ पे तोड़ दो, सबूत इकट्ठा करो, उन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। हाँ, कैसा लगा? तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे पापा की आत्मा मुझे माफ कर दे। तुम चिंता मत करो। तुमने बस वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर नाराज नहीं होंगे। सियाने, ठीक है, तुम भी थक गए हो, जल्दी सो जाओ। मैं चलूं, मैं सोऊंगा। मैंने फिर से शेंग जियाने को परेशान कर दिया। क्या वह मुझसे नाराज है? नहीं, मुझे माफी मांगनी ही होगी। हमारे घर की वो छोटी बहू कितनी परेशान करती है। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं और 2 बार अगवा हो चुकी है। अब तो बेटे का जन्मदिन आने वाला है और वो ऐसी परेशानी ले आई है। आखिरकार छोटे घर की लड़की है, अगर वो होती तो ऐसा नहीं करती। कोई आश्चर्य नहीं कि बेटा स्टडी रूम में सोने चला गया।
जिसकी वो बात कर रही थी वो शायद शेंग तियान्ये ही होगा जो मुझे ले जाने वाला है। दादी माँ, आप जो कह रही थी वो फिर से कहिए। बदमाश, क्या तुम नुआन की वजह से बाहर जाने की बात नहीं बनाने पर उससे नाराज हो गए हो? क्या तुम आसमान पर चढ़ने की सोच रहे हो? नुआन नुआन इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसे गुस्सा कैसे कर सकते हो? तुम्हें उसका दुख नहीं सताता? मैंने नहीं किया। यह मेरा और उसका मामला है। आप इसमें न पड़िए। दादी आप समझ नहीं है। मैं कैसे नहीं समझती? तियान्ये, दो लोग जब साथ होते हैं इस तरह के मामलों में इतना सख्त क्यों होते हो? अरे यह तो बस, तुम एक कदम पीछे हटो, तुम फिर एक कदम पीछे हटो, अरे दो कदम पीछे हटो। समझौता नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? दादी, मैं नुआन से नाराज नहीं हूँ। मैं बस खुद से नाराज हूँ। यूं मैं भरोसा क्यों नहीं कर रहा? मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर निर्भर हो। किसी भी समस्या को मुझे बताओ, मैं इसे हल कर दूंगा। लेकिन आपने सही कहा, जिंदगी वही चलती रहेगी। मुझे विश्वास है, अगर मैं काफी मेहनत करूं न्यून न्यून, तो वह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करेगी। ओह, कहाँ जा रहे हो? माफी मांगो। यह प्यारी सी चीज। तियान्ये, न्यून न्यून, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले तुम बोलो। माफ करना, मैं दोपहर में बिना कुछ कहे बाहर चला गया, तुम्हें परेशान किया। मैं माफी मांगने वाला मैं हूं। मैंने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पहले नहीं बताए अपनी परेशानी। मैं स्टडी में सोऊंगा, गुस्से में नहीं, बस खुद को सुधारना चाहता हूं। न्यून न्यून, मैं जरूर अच्छा करूंगा। मैं तुम्हें और सुरक्षा दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? शेंग तियान्ये कितने नरम हैं। मुझे लगता है मैं और गहराई में डूब रहा हूं। मैं चाहता हूं हमेशा उसके साथ रहूं। ये सब तुमने किया है। हाँ, दादी ऐसा में यही है। मैंने सभी को सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। बुरा मत मानना। कैसे नापसंद कर सकते हैं? देखने में बहुत स्वादिष्ट लगा है। यह है यह एक्साइटिंग का ये उपाय कहा कि तुम इसे खुद खोलो। ठीक है। माँ, यह मैंने खुद बनाया हुआ कंगन है, तुम्हें देता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, पहला हाँ, शेंग तियान्ये मेरे साथ इतना अच्छा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए उसका बदला चुकाने के लिए। और हाँ, कल नौकर ने कहा उसका जन्मदिन जल्दी है। तियान्ये, मैंने सुना है तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही है। कुछ इच्छा है क्या? मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाता। अच्छा, पहले खाना खा लो, मैं समझा हूं। तियान्ये, छोटी मालकिन, तुम्हें पता नहीं है, मालिक का जन्मदिन शेंग परिवार में एक वर्जना है। वर्जना? क्या वर्जना है? मालिक का जन्मदिन किसी और के साथ एक ही दिन है। उस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ था, उसके बाद से मालिक ने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। वह व्यक्ति वो है, वो पिछली बार तुमसे मिलवाना चाहता था। बाकी मैं एक नौकर हूं, ज्यादा कह नहीं सकता। बेहतर होगा जब मालिक आए तब उनसे पूछ लेना। फिर वही व्यक्ति। शेंग तियान्ये, उसके प्रति भावनाएं इतनी गहरी हैं
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डर कर भागना। मुझे पहले स्पष्ट पूछना चाहिए। अगर शेंग जियाने खुद कहता है तो वही उसका सच्चा प्यार है, फिर मैं चुनाव करूंगी। टियाने, उस दिन तुम मुझे किससे मिलवाने ले जा रहे थे? वह कौन है? वह तुम्हारे लिए क्या वह वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? वह मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सब। यह हमारा पुश्तैनी घर है। वह यहाँ रहती है। हमेशा से यही रहती है। हाँ, कई सालों से। 10 से ज्यादा साल। क्या क्या वे बचपन के दोस्त हैं? युवराज, उसका आज मूड ठीक नहीं है। सुबह से बगीचे में चली गई है। हमने बहुत समझाया पर वह नहीं लौटी। मैं अंदर देखता हूँ। तुम यहाँ इंतजार करो। मैंने शायद ही कभी शेंग जियाने को इतना बेचैन देखा हो। वह निश्चित रूप से बहुत बहुत परवाह करता है उसकी। वह बहुत खूबसूरत है। इतनी शानदार लगती है। सुंदर। और शेंग जियाने के इतने करीब। वह आखिर कौन है? न्यून। आओ। तुम यूएन हो ना? हाँ, मैं हूं। माफ करना, मुझे नहीं पता था आपका अस्तित्व। इसी में न्यून, यह मेरी माँ है। वह आपकी माँ है। अरे, कितनी अजीब बात है। मैंने लगभग एक बड़ी गलती कर दी। शेंग जियाने की माँ को उसकी पहली प्रेमिका समझ लिया। बिल्कुल ऐसा लगा। नहीं 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 नहीं, मुझे बस लगा आप वाकई बहुत कोमल हैं और बहुत सुंदर हैं। टियाने ने हमेशा आपका और एक्सायन का जिक्र किया। मैं भी आपसे मिलना चाहता था। आज आप आए तो बहुत अच्छा हुआ। आप इतनी सुंदर हैं, इसलिए टियाने को आपसे इतना प्यार है। यह टियाने की दादी ने मुझे दिया था। आज मैं इसे आपको देता हूँ। कंगन, जल्दी करो, जल्दी से पहन लो। माँ, चलो। यह सब क्या है? माँ, वह एक्सा यूनियन है, मेरी पत्नी। आप फिर से ध्यान से देखिए। माफ कीजिए, क्या मैंने आपको डरा दिया? अच्छे बच्चे, यह आप रख लीजिए। मैं रख लीजिए। मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं पहले कमरे में आराम करना चाहता हूँ। मैं भी माँ को आराम करने के लिए ले जाऊंगा। यह सब क्या हो रहा है? टियाने भाई, मैं शेन आंटी से मिलने आया हूँ। सुना है उन्हें फिर से दौरा पड़ा है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक्साइन यूनियन हूँ। ओह, तो तुम वही हो जो बोलेगा शेंग घर में आई थी। यह भी अजीब बात है। शेन आंटी ने तुम्हें पहली बार देखा और उन्हें दौरा पड़ गया। तुम कोई अशुभ तो नहीं हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? टियाने भाई, शेन आंटी कैसी है? उन्हें काफी समय से दौरा नहीं पड़ा था। आज कैसे हो गया? यह जुआ। माँ ने दवा ले ली है, तो शायद। टियाने भाई, मैं इन दिनों लगातार ढूंढ रहा था आंटी की बीमारी का इलाज। देखो, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। बाद में भाई करूंगा। मैं पहले भाई को आराम करने के लिए ले जाऊंगा।
मैं शेंगतियान्ये को कई सालों से पसंद कर रही हूँ। तुम कैसे आ गई? और से शेंगतियान्ये सिर्फ मेरा हो सकता है। टियाने, मावा, यह सब क्या हो रहा है? और यह भी, उसने कहा, बेटी। हाँ, वह मेरी असली बहन है। 20 साल पहले मेरे और मां के जन्मदिन पर पापा बहन को लेकर जन्मदिन का तोहफा खरीदने गए थे, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। पापा और बहन तुरंत मर गया। एयाओ, एयाओ, तुम्हें क्या हुआ? एयाओ, उस दिन के बाद मेरी मां को एक गंभीर बीमारी हो गई। जागने के बाद वह मानसिक रूप से बीमार हो गई। मेरे पिता और मेरी बहन का नाम एक वर्जित विषय बन गया। मैं और मेरी मां कभी भी जन्मदिन नहीं मनाते। तो मां को अभी क्यों दौरा पड़ा? इस ब्रेसलेट की वजह से। ब्रेसलेट? हाँ, मेरी बहन पहले एक थी, बिल्कुल वैसी ब्रेसलेट, हर दिन की। इसलिए मेरी मां ने उसे देखा और लेकिन यह ब्रेसलेट एक्सायन ने मुझे दी थी। यह कैसे संभव है? यह एक्साइन ने तुम्हें दी थी। हाँ, एक्सायन ने कहा, यह ब्रेसलेट उसने खुद बनाई थी। ऐसा है क्या? माफ करना, अगर मुझे पता होता तो मैं यह ब्रेसलेट नहीं पहनता। यह तुम्हारी गलती नहीं है, इस बारे में मत सोचो। तो टियाने, हम कब फिर से मां को देख सकते हैं? लगता है वह अकेले पुराने घर में बहुत अकेली है। कुछ समय बाद। इस समय श्याओ से है। उसका नाम किन श्याओ है, मेरी बहन की अच्छी दोस्त, हमारे परिवार की भी एक पुरानी दोस्त। वह अभी भी एक बच्ची है। क्या गलत हुआ? आप इसे दिल पर न लें। क्या मैंने गलत सुना? टियाने का लहजा, ऐसा लगता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। छोड़ो, किसी भी हालत में मुझे टियाने पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, छोटी बहू, आप खुद क्यों खाना बना रही हैं? यह मैंने आयुर्वेदिक रेसिपी में देखा था, एक पौष्टिक सूप जो मां के लिए बहुत अच्छा है। सोचा एक बार बनाऊं और उनके पास भेजूं। हालांकि इस समय मैं मां से मिलने नहीं जा सकती, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूं ताकि वह और खुश रहें। छोटी बहू, आपने बहुत ध्यान दिया है। यह मेरा कर्तव्य है। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी भेजती हूँ। ठीक है। कृपया यह पौष्टिक सूप मां को देना। ठीक है। अशुभ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी? पिछली बार तुमने शेन आंटी को बीमार कर अस्पताल भेज दिया था। क्या इस बार फिर आ गए? क्या तुम शेन आंटी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहते हो? तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं सासू मां के लिए पौष्टिक सूप लेकर आई हूँ। पौष्टिक सूप शेन आंटी के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनिक चीजें हैं। यहाँ तक कि पानी भी आल्प्स पर्वत से हवाई जहाज से लाया गया है। तुमने जो बनाया है वो शेन के घर के कुत्ते को भी नहीं खाना। जल्दी से अपना सामान लेकर मेरी नजरों से दूर जाओ। जाना है तो तुम जाओ, भूलना मत, ये शेंग का घर है। मैं शेंग परिवार की बहू हूँ, बाकी तुम हो। बहू जी, साफ तो मैं हूँ शेंग परिवार की असली बहू। मैं और टियाने भैया बचपन से साथ खेले हैं। अगर तुम बेशर्म होकर उसके बिस्तर में नहीं घुसती वो छोटी बहन तो टियाने भैया तुमसे शादी करते। बचपन के साथी। तो तुम शेंग टियाने को इतने साल से जानती हो, उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? हम तो बस शादी की बातचीत कर ही रहे थे। तुम ना आती तो हम शादीशुदा होते। बहाने मत बनाओ, मैं एक शब्द नहीं मांगी। तुम अगर मेरे पास हो हमारे प्यार का देखने की हिम्मत है?
अच्छे से देख लो, अपने उस सपने में मत जियो जहाँ राजकुमार साधन नहीं ले आते। आज आयाओं के साथ पूरा दिन खेले, कितना मजा आया। मैंने फिर आयाओं को सपने में देखा, वो अभी भी उतनी प्यारी है। आयाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो साफ दिख रहा है ना। ये डायरी तियान भैया ने मेरे लिए किंशु याओ को लिखी है। हमारा रिश्ता लगभग 20 साल पुराना है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और तुम इस बीच में आ गई बिना शर्म के। मेरी खुशियां तुमने बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें भी शर्म और इज्जत का मतलब पता है तो जल्दी से अपनी छोटी प्यारी को लेकर शेंग घर से बाहर निकल जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर एक बड़ी रकम का मुआवजा दूंगा। असल में शेंग तियाने को किसी और से प्यार था, इसीलिए इतने लंबे समय तक वह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लेता रहा। कभी भी मुझसे प्यार करने की बात नहीं कही। नहीं शियान वानवान, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। तुमने कहा था शेंग तियाने पर भरोसा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें उससे सीधे पूछना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। क्या तुम बहरी हो गई हो? क्या तुमने मुझसे बात करते हुए नहीं सुना? यह मेरा और शेंग तियाने का आपसी मामला है। मैं खुद ही का नहीं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। छोटी प्यारी, अभी हार नहीं मानी हो। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। तियाने, मैं कुछ बातें तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ यू किंशु याओ के बारे में। शुयाओ, उसके बारे में क्या पूछना है? शेंग सर, बुरी खबर है। पुराने घर से फोन आया है, क्या नहीं मालूम है और वो साले। क्या? माँ, शुयाओ, क्या हुआ है? मेरी माँ को जहर कैसे मिल गया? यह उसी ने श्रीमती शेंग को जहर दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? आज मामा पुराने घर में कभी नहीं गया। तियाने, मैं पुराने घर गया था। तुम पुराने घर क्यों गए? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। पहले मत जाओ। मुझे बस लगा दादी अकेली पुराने घर में है, बहुत अकेला महसूस कर रही है। सोचा उनकी परवाह करूं। परवाह? तुम्हारी तथाकथित परवाह? क्या श्रीमती शेंग को एक गिलास भेजना है? जहर वाला सूप? यह कैसे संभव है? तुम अभी दीवाने बना रहे हो। श्रीमती शेंग ने तुम्हारा सूप पिया और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा सूप में जहर मिला हुआ था। यह असंभव है। वह सूप मैंने कई रेसिपी चुनी और सामग्री को ध्यान से चुना, और जब मैं सूप बना रही थी मैनेजर ने भी देखा। मैनेजर ने देखा तो क्या हुआ? वह तुम्हारे साथ नहीं आया। तुम्हारे पास जहर डालने के कई मौके थे। इसके अलावा पिछली बार तुमने कहा श्रीमती शेंग को बीमार कर दिया। इस बार यानी ने तुमसे कहा था तुम बताओ तुम फिर भी क्यों आए? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं बस सूप लाना चाहती थी। मैंने सोचा सूप देकर चली जाऊंगी, माँ मुझे नहीं देखेंगी तो उन्हें कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन तुमने उन्हें जहर दिया। मैंने नहीं किया। तियाने, मुझ पर विश्वास करो। अब सबूत साफ है। श्रीमती शेंग यहाँ पीड़ित हो रही हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारा जहरीला सूप पिया। तुम अभी चिकनी चुड़ी कर रहे हो। टियाने भाई को धोखा देना। तुम इस औरत के बहकावे में मत आना। मुझे लगता है वह निश्चित रूप से अच्छी बात कही थी जब उसने शेंग आंटी को अस्पताल में भर्ती कराया। उसे डर था कि शेंग आंटी उसे शेंग घर से निकाल देंगी, इसलिए उसने शेंग आंटी को जहर नहीं सोची। तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैं बेबुनियाद आरोप लगा रहा हूँ तो फिर जहर क्यों तुम्हारे भेजे हुए सूप में पाया गया? तुम क्या करोगे? मैं बस करो। तियाने भाई, तुम इस बुरी औरत को गिरफ्तार कर लो। यह मामला बिल्कुल भी न्यून का काम नहीं हो सकता। तियाने भाई, तुम क्यों विश्वास नहीं करते कि उसे डर दिया? यह तो स्पष्ट है कि वह सूप लेकर आई थी। क्योंकि मुझे न्यून पर विश्वास है। चाहे दुनिया कोई भी जहर दे सकता है, वह कभी नहीं देगी। तियाने, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मूर्ख, तुम मेरी पत्नी हो। जब तुम कहती हो कि तुमने नहीं किया तो निश्चित रूप से तुमने नहीं किया। तियाने भाई, क्या तुम सच में इतना विश्वास करते हो इस औरत पर? क्या
असली अपराधी को जानना वास्तव में बहुत आसान है। पिछले कुछ समय से मैंने पुराने घर में छुपे हुए कैमरे लगाए हैं। मैंने किसी को बुलाया है कैमरे की रिकॉर्डिंग लाने के लिए। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। हाँ, शेंग जी, मैंने सारी बातें जांच ली है। तियान्ये भैया, मुझे अचानक याद आया, घर में कुछ काम बाकी है। मैं पहले वापस चलता हूँ। रुको शेंग जी, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है। मैडम को जहर देने वाली किन शू याओ ही है। तुम बकवास मत करो। मैं कैसे करती हूँ श्रीमती शेंग को जहर दूँ? तो या तुम कैसे समझाओ? उस समय मैं उस सूप का स्वाद ठीक कर रही थी। किन जी, आप और बहस मत करिए। जहर की बोतल मैंने ढूंढ ली है, उस पर सिर्फ आपके उंगलियों के निशान हैं। तियान्ये भैया, मैंने गलती कर दी। इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुमने मेरी मां को जहर दिया और मेरी पत्नी को फंसाया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तियान्ये भैया, मैंने गलती कर दी। मुझे पता था कि तुम्हें शान छीन लेगी, इसलिए मैंने गलत कदम उठाया। यह तरीका सोचा उसे भगाने का। तियान्ये भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे काम देखते हुए इतने सालों का कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगी। आयाओ, अगर आयाओ होती तो वह तुम्हें मुझे माफ करने के लिए कहती। मेरे सामने आयाओ का नाम मत लो। तुम्हें उसका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। आयाओ, वह तियान्ये नहीं है, किन शू याओ को कहा जाता है। कैसे? इतने सालों से मैं मेरी बहन की खातिर तुम्हारी देखभाल करता रहा। सुना नहीं? तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दी। महत्वाकांक्षा? शेंग तियान्ये, तुम दोनों भाई बहन पहले मुझे परेशान करने आए थे। तुम्हारी बहन शेंग युयाओ मुझे दोस्त बनाने पर आमादा थी, और तुम भी शेंग युयाओ के निधन के बाद मेरी खूब देखभाल करते रहे। अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है। मेरे सामने मत रो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हारी देखभाल की क्योंकि तुम मेरी बहन की दोस्त थी और तुम दोनों के नाम में याओ शब्द था। असल में उस डायरी में लिखा एयाओ तियान्ये की बहन थी। मैं लगभग फिर से शेंग तियान्ये को गलत समझ बैठा। नहीं हो सकता। तियान्ये भैया, तुम मुझे पसंद करते थे। वही है, यह प्यारी सी लड़की जिसे मैंने कर दिया। अगर तुमने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे बाहर खींच ले जाओ और फिर सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन भेज दो। जी तियान्ये भैया, चलो। तियान्ये भैया, चलो। शेंग तियान्ये, तुम बहुत क्रूर हो। मां करनी तुम्हें तकलीफ दी। यह बात मुझे माफी मांगनी चाहिए। जब मैं सूप लेकर गई थी, किन शू याओ ने दिखाया तुम्हारी पुरानी डायरी। उसने कहा कि उस पर लिखा याओ वह थी। मैं उसकी बात पर लगभग विश्वास कर ही बैठी थी। सोचा कि तुम जिससे प्यार करते हो वह थी। मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूं? मैं तो उसे प्यार करता हूं। तुम फिर से कहो। न्यून मैं कहता हूं मैं तुझे कहता हूं। लेकिन तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मुझे भी अभी पता चला। दरअसल मैं तुम्हारे लिए पहले से ही गहरी भावनाएं रखता था। माफ करना, मैं बहुत धीमा था, इसलिए तुम्हें हमेशा असुरक्षित महसूस हुआ। अब से मैं रोज तुमसे कहूंगा मैं तुझे कहता हूं। हाँ, तियान्ये, मां तियान्ये, मां जा गई है। मैं पहले बाहर चल जाता हूं। न्यून, मत जाओ। मां आप कैसी हैं? न्यून आपको परेशान न करने के लिए, इसलिए न्यून, मां
मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। मैं माँ, क्या आपने सच में सोच लिया है? खुद पर जोर मत डालो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न्यून, मैं ठीक हूँ। तुम आओ। सच में क्या करूं? मुड़ू या नहीं? चलो एक बार जोखिम लेते हैं। माँ, क्या तुम पहले से ही ठीक हो गए हो? मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। जो मेरे दिल पर बोझ था, ये बुरी बातें लगता है बहुत कम हो गई हैं। सच में? तो जब तुम अस्पताल से छुट्टी ले लो, हमारे साथ आना। हम साथ रहेंगे। अकेले नहीं, पुराने घर में मत रहना। हम रोज तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मैं अभी भी एक मरीज हूँ। अगर कोई अगर नहीं। माँ, तो यह तय हो गया। जब तुम अस्पताल से छुट्टी ले लो, हम साथ घर चलेंगे। हाँ, ठीक है। और हाँ पियाने, मेरा यह जहर निश्चित रूप से न्यून से कोई लेना देना नहीं है। तुम उस पर शक मत करना। माँ, आप चिंता न करें। यह मामला मैंने पहले ही जांच लिया है। यह किंशुयाओं की करतूत है। उसने न सिर्फ तुम्हें सजा दिया, बल्कि हमें बदनामी कर दी। सच में इंसान की सुबह देखकर उसका दिल नहीं समझा जा सकता। हमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और उसने ऐसा काम किया। पियाने, तुम उसे आसानी से माफ नहीं कर सकते। न्यून कहा है, मेरी बेटी की तरह कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। माँ, आपने अभी कहा बेटी। इतने सालों में आपने पहली बार कहा ये तो शब्द। हाँ, मैंने वाकई बेटी कह दिया और कहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। न्यून, ये सब तुमने मुझे दिया है। तुम मेरी किस्मत हो। तुम हमारे शेंग परिवार की किस्मत हो। तो माँ, अब से मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि तुम्हारी सेहत निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। न्यून, तुमने मुझे एक पोती दी है ना? वह क्यों नहीं आई? एक्साइन दादी के साथ छुट्टी पर गई है, लेकिन आज वापस आ जानी चाहिए। तो क्या उसकी कोई तस्वीर है? मुझे दिखाओ ना। हाँ, माँ, आए। लेकिन एक्साइन एआओं की तरह दिखती है। मुझे डर है कि आप देखकर। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, बस मुझे तस्वीर दिखाओ। जल्दी करो। शेंग साहब, बुरी खबर है। क्या हुआ? छोटी बेटी अपहरण कर लिया गया है। क्या? एक्साइन दादी साथ नहीं है। छुट्टी पर गए थे क्या? उसे से अपहरण किया। हाँ, ये किंशुयाओ है। वह कैसे हो सकती है? किंशुयाओ हमारी नजर बचाकर भाग गई। उस समय बूढ़ी माँ बिल्कुल छोटी बच्ची को घर लाई थी। वार ने बूढ़ी माँ को चोट पहुंचाई और छोटी बच्ची को बंधक बना लिया। तो एक्साइन अब कहाँ है? मुझे अभी खबर मिली है। कहा गया है कि छोटी बच्ची को अधूरी इमारत में ले जाया गया है। आप और शेंग जनरल को तुरंत वहां जाना चाहिए। नहीं तो वो छोटी बच्ची को मार देगी। जियाने, चलो एक्साइन को बुलाते हैं। मैं भी आता हूँ। माँ, मैं और न्यून चलेंगे। आप यहाँ हमारी खबर का इंतजार करें। आप चिंता न करें। माँ, आप निश्चिंत रहें। हम एक्साइन को जरूर बचा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। आप लोग मेरी पोती को जरूर बचा लेना। एक्साइन की तस्वीर। एक्साइन एआओ से थोड़ी मिलती जुलती है। मुझे डर है कि आप देखेंगे तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। एक्साइन एआओ से एकदम मिलती कैसे है? माँ, माँ तुम्हें बताने आई है। एआओ, माँ पापा मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर तुम्हारी मांगे, तब तुम्हारी खैर नहीं। रुको, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। किंशुयाओ,
तुम एक्साइन छोड़ो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देखता हूँ। शिंग जी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम दोगे। मुझे लगा था कि शिंग जी तुम हवा पर बर्फ की तरह ठंडे रहते हो, पता चला कि तुम्हें भी डर लगता है। पापा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस तुम एक्साइन को छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरी शेंग कंपनी दे सकता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं तुम्हारी शेंग कंपनी ले लूं, तुम मुझे मार डालोगे। चलो ऐसा हैं, शिंग जी, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, अगर तुम सही जवाब दोगे, तुम्हारी बेटी जीवित रहेगी। क्या सवाल? बहुत आसान है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी सिर्फ एक ही जीवित रह सकती है, या तो मैं उसे मार डालूंगा, या तो तुम उसे मार डालो। बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम मुझे जो कुछ करने को कहोगे मैं करूंगा। मम्मी नहीं नहीं, न्यून तुम शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो रहा, मुझे अपने बच्चे को बचाना है, बस वह जीवित रहे, मैं मर सकता हूँ। नहीं, छोटी लड़की, तुम देख रही हो ना, तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वह तुम्हें मरने देंगे। पापा मुझे डर लग रहा है। किन शुयाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी एक्साइन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मार डालो। जब से मेरे पापा को पता चला कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है, उन्होंने तुरंत मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है। शिंग, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे प्रियजन को साथ ले जाऊंगा। एक्साइन माँ, ए आओ, माँ ने तुम्हें बचा लिया। दादी, क्यों क्यों तुम भी एक्साइन यूनियन का साथ दे रही हो और उसे आज इतने सालों से मैंने तुम्हारी पूरी देखभाल की है, तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? दादी तुम मत मरो। यह एयाओ है, तुम एयाओ को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? दादी, मैं एयाओ हूँ, आज से हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। कैसे होता है? वह एयाओ के साथ एक कैसे होती है? एयाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भूल गया था। एयाओ, माँ इस बार आखिरकार तुम्हें बचा लिया। दादी, माँ, तुम होश में आओ। माँ, अस्पताल चलो। दादी दादी, तुम जाग जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? वह लगातार बेहोश क्यों है? मरीज फिलहाल झूठी बेहोशी में है, वो अपने ही बनाए काल्पनिक संसार में डूबी है। जब तक वो खुद नहीं चाहेगी, तब तक कोई उसे जगा नहीं सकता। तो हम क्या करें? दादी जल्दी से जाग जाओ। ठीक है। टियाने, माँ को देखो, वह उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर, यह क्या है? चिकित्सा विज्ञान में ऐसा होता है, जब मरीज के मन के सबसे गहरे घाव छू जाते हैं और ठीक होते हैं, तो मरीज काल्पनिक संसार से बाहर आ सकता है। सबसे बड़ा अफसोस यह है। एक्साइन, तुम दादी को फिर से बुलाओ, तुम कहो हम उन्हें याद करें, उन्हें जल्दी करना चाहिए। दादी, क्या तुम एक्साइन की बात सुन सकती हो? हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ, आज एयाओ की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। एयाओ, माँ का बच्चा, मुझे माफ कर दो। एयाओ माँ से नाराज नहीं है। एयाओ नहीं चाहता कि माँ रोए। ठीक है, माँ नहीं रोएगी। तो एयाओ को चिंता नहीं है। माँ, एयाओ को एक बहुत सुंदर जगह जाना है। पापा वहाँ एयाओ का इंतजार कर रहे हैं।
माँ तुम हमेशा खुश रहना। Eyao. माँ पापा दादी जाग गई है। Eyao. तुम कैसी हो? मैंने कभी नहीं अब तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया। मैंने एयाओ को बचा लिया। एयाओ, वह मुझे दोष नहीं देती। उसने मुझे माफ कर दिया। माँ। मैं लोगों के साथ घर वापस जा सकता हूँ। माँ, तुम वापस आ गई हो। UXING। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। माँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें चिंता में डाल दिया। न्यून और XIN की वजह से मैं ठीक हो पाया। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। हाँ, न्यून और XIN हमारे शेंग परिवार के लिए सौभाग्य है। बाहर मत खड़े रहो, घर में आकर बात करते हैं। चलो चलते हैं। देखो कितनी जल्दी यह XIN इतनी बड़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखो वह पापा की तरह दिखती है, या माँ की तरह। माँ वाह, बहुत सुंदर है। पापा मुझे भूख लगी है। ओह, बिल्कुल सही। आज हमारे परिवार का बड़ा मिलन है। क्यों ना हम सब मिलकर पकौड़े बनाएं। नौकरों को आराम करने दें। हम खुद ही करेंगे। ठीक है मैं भी मदद करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पकौड़े बनाने चलते हैं। क्या तुम पकौड़े बना सकती हो? हाँ धीरे धीरे। मेरी बनी पकौड़ी कैसी है? माँ, मुझे तुम्हारी बनी पकौड़ी की बहुत याद आती है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। कल तुम्हारा और टियाने का जन्मदिन है। हाँ, मैंने बहुत समय से टियाने के साथ जन्मदिन नहीं मनाया है। कल हम सब मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। दादी आप क्या जन्मदिन का तोहफा पसंद करेंगी? XIN आपको देगा। तुम ही सबसे अच्छा तोहफा हो। न्यून धन्यवाद। हाँ,